सर फिर भी कोई कंपैरिजन इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का? किससे कंपेयर करें हम? एक आतंकी आर्म्ड फोर्सेस से कंपेयर करें कि एक प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस से हम कंपेयर करें? जो आतंकियों का इस्तेमाल करते हैं वो आर्म्ड फोर्स कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकती। खासकर उनका आर्मी चीफ खुद, जब वो आईएसआई का चीफ था तब पुलवामा अटैक हुआ, अगर आपको याद हो। अब वो आर्मी चीफ है तो क्या हुआ? पहलगांव पे हमला हुआ। और कब हुआ? कुछ दिनों के बाद, जब उसने कहा कि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम, और साथ में यह भी बोला कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है। इसका मतलब उसने हिंट दे दिया था कि अब कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। अब मैं कंपेयर करता हूं, मैं अपनी कंपैरिजन नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो भारतीय हूं, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हमारे सामने क्या है। लेकिन सिप्री ने जो किया है कंपैरिजन, उन्होंने कहा है कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को, तीनों को अगर अंगों को मिला लें तो चौथी सबसे बड़ी विश्व की सेना है हमारी सशस्त्र सेना। पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान 12वें नंबर पे है। दूसरा, जो भी सेना की कैपेबिलिटी होती है वो 2 लोगों पे डिपेंड करती है। एक, उनकी अपने पीपल्स पावर। आज पूरा देश हमारी सेना के पीछे खड़ा है। जितने भी यहां ऑडियंस में बैठे हैं सब खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान में यह हो रहा है? नहीं हो रहा। वो अपनी सेना को गालियां दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, छोड़ो ये सब करना। और तीसरी चीज जो बहुत ही अहम आती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। भारत के साइंटिस्ट आज सब जगह पे मौजूद हैं। अगर चलता है नासा तो भारतीयों की वजह से है, और अगर स्पेस में जाते हैं जो अभी आई हैं वापस, तो भारतीय जाते हैं और भारतीय वापस आते हैं। भारत ने अपना हर जगह पे अपना मुकाम तैयार किया है। हमारी सेना ना केवल बड़ी है, चौथी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन साथ साथ में सबसे प्रोफेशनल सेना है। आपने कभी भारत के अंदर देखा है कि हमारी सेना ने बात की होगी पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में? कभी नहीं हुआ। और पाकिस्तान में क्या होता है, आज तक किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी ने अपना पूरा टर्म कंप्लीट ही नहीं किया है। इमरान के साथ क्या हुआ, इमरान खान के साथ आपको पता है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारतीय सेना, सशस्त्र सेना और पाकिस्तान सेना के साथ। अगर कोई भी युद्ध होगा तो इस बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन जनरल रॉय, आपका दुश्मन दूसरे का दोस्त हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान कुछ ऐसे देशों के भरोसे है, और क्या उनको ऐसी सैन्य मदद कुछ मुल्कों से मिलती रही है जिनके दम पर वो भारत की बराबरी करने का दावा करें? सौरभ, वो है ही उन्हीं के भरोसे। इसकी जितनी, जैसे यंग बच्चे समझ पाएंगे इसको, आज के ज़माने में गूगल की जो नॉलेज है वो कट एंड पेस्ट वाली नॉलेज है। पाकिस्तान की भी, जो आप चाहे मिसाइल को उठा लें, चाहे आप न्यूक्लियर इसको उठा लें, हर चीज़ जो इनके पास है भी वो उन दोस्तों के भरोसे है, और कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी जो चुरा करके इन लोगों ने बनाई है उसी भरोसे है। आज भी वो यही सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को एक हमारे उसमें था बार्टर सिस्टम। पुराने ज़माने में करेंसी नहीं हुआ करती थी, आप बोलते थे मैं आलू तुमको देता हूँ, प्याज तुम मुझे दे दो, उसके बराबर हम बार्टर सिस्टम करते थे। पाकिस्तान के हिसाब से बहुत पहले मैंने किताब पढ़ी थी, खैर वो सेंटेंस नहीं बोलूँगा क्योंकि मीडिया के लिए और वैसे के लिए गलत हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की वो हालत है कि उन्होंने तो हर चीज़ अपनी बार्टर कर रखी है। अफ़गानिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी तो ये अमेरिका आज तक वो बोस्ट करता है पाकिस्तान कि हमने जो है तालिबान को बनाया, हमने तालिबान को पूरा हथियार सब इधर जाता, सब कुछ जाता था। तो ये बार्टर सिस्टम का एक हिस्सा है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जो है 200 किलोमीटर तक की जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बार्टर सिस्टम में उसने लिटरली हैंड ओवर कर दिया है चाइना को। सक्षम वैली का ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था वो इसने आज़ादी के तुरंत बाद ही बार्टर सिस्टम में चाइना को दे दिया था। तो इनका तो हिसाब किताब वही है कि सब कुछ तो तुमने बार्टर कर रखा है, सब कुछ तो तुमने गिरवी रखा हुआ है, अब तुम बात किसकी, तुम खुद भी गिरवी हो। पाकिस्तान जो है, जैसा कि मेरे कोलीग ने बताया, अस्मिंदर ने, कि जहाँ तक ये वर्ल्ड के जो लोन देने वाली एजेंसीज़ हैं, IMF वगैरह, उन्होंने अपनी पूरी इकॉनमी भी वहाँ बार्टर सिस्टम में दे रखी है कि वहाँ से बचाना मुश्किल होता है कि लोन वापस कहाँ से करेंगे, इनको मालूम ही नहीं है। तो एक देश जो ऑलरेडी गिरवी है वो किसी से किस दम पे किस भरोसे से लड़ाई कर सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल टेररिज्म का है, जहाँ तक सवाल दहशतगर्दियों का है, उनके पास यही एक छोटा सा तरीका बचा था जिसमें आपको मालूम है इन लोग जो टेररिस्ट यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में, हम क्या कहते हैं फौज में, हम कहते हैं इनकी लाइफ बड़ी लिमिटेड है।
जिस दिन वो यहाँ आए और वो एक बार सिर्फ एंट्री करनी है उसने, तब से लेके उसकी लाइफ लिमिटेड है 2 से 6 महीने तक बस। अच्छा, या तो 2 महीने में एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत ट्रेंड है, बहुत ऊंचे दर्जे का ट्रेनिंग लेके आया है, तो 6 महीने में एलिमिनेट हो जाएगा। अभी जिन लोगों ने ये हरकत की है पहलगाम में, मैं आपको दावे से कहता हूं कि कुछ दिनों में आप ये सुन लेंगे कि सब के सब ढेर कर दिए गए हैं। क्योंकि हम लोग एक आर्मी में एक टैक्टिस यूज होती है जिसमें कहते हैं एडवांस टू कॉन्टैक्ट। जब दुश्मन का पता ना हो कि कहाँ है, तो हम लोग जा करके उससे कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और दुश्मन से एक बार कॉन्टैक्ट आपका बन जाता है तो सब उसकी हरकत का पता चलता रहता है। तो ये टेररिस्ट जहाँ भी छुपे हुए हैं, जहाँ भी इनकी सर्च जारी है, जिस दिन वो एक टेररिस्ट उनमें से फायर करेगा, पता चल जाएगा ये टेररिस्ट यहाँ है, बस खत्म बात। उसके बाद कोई बचने वाला नहीं है। मैं उसकी आपको जिंदगी उतनी है, बिल्कुल उतनी, 2 से 6 महीने से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी है ही नहीं। इन्फिल्ट्रेट करके आए, 2 से 6 महीने के बीच में ये एलिमिनेट हो जाएंगे। जब मैं नगरोटा में कोर कमांड कर रहा था, 15 टेररिस्ट ने एलसी क्रॉस कर लिया। पता चल गया हमें कि इन लोगों ने क्रॉस कर लिया है। हमने पूरी नाकेबंदी लगा दी और सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहे, एक फायर होना चाहिए, एक गोली चलनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए है कहाँ ये, और अगले 2 दिन में सब खत्म। तो यहाँ पे इस समय वही हरकत चल रही है पहलगाम के अंदर, चल रही होगी यकीनन, कि किस तरह से ये जो लोग छुपे हुए हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया। जो ही